एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, हमारा जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन सेमेस्टर 6 का। उसका सब पॉइंट सेकंड हम कवर करेंगे इसमें, मस्कुलिनिटी एंड हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी इन जेंडर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो गाइस, इसे हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। इन जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, मस्कुलिनिटी डज नॉट सिंपली मीन बीइंग अ मैन। अगर हम जेंडर की बात करें इंटरनेशनल रिलेशन में, तो वहाँ पे मस्कुलिनिटी यानी कि ताकत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक मैन होना, एक आदमी होना। इट रिफर्स टू द क्वालिटीज़ एंड बिहेवियर दैट सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम मैन। ये उन क्वालिटीज़ और बिहेवियर्स को बताता है जो एक सोसाइटी जो है, हमारी जो सोसाइटी बनी हुई है, जहाँ जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वो एक्सपेक्ट करता है मैन से। सच एज स्ट्रेंथ, क्या एक्सपेक्ट करा जाता है मैन से? स्ट्रेंथ, करेज, competitiveness, leadership and emotional control. These ideas are socially created, which mean they can change across societies and time periods. तो ये जो आइडियाज़ हैं ये सोशली क्रिएटेड हैं। जिस सोशल सर्कल में हम रहते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, जिसे हम बोलते हैं कि चार लोग क्या बोलेंगे, उन्हीं लोगों के द्वारा ये जो आइडियाज़ हैं वो क्रिएटेड हैं। विच मीन्स दे कैन चेंज, यानी कि इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ और जैसे जैसे सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, वैसे वैसे ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मस्कुलिनिटी को। ओके, सो मस्कुलिनिटी का मीनिंग होता क्या है, मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। मस्कुलिनिटी इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सोसाइटी कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर मैन। मस्कुलिनिटी हमारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स का सेट है जो सोसाइटी कंसिडर करती है मैन से। इसके कॉमन ट्रेट्स क्या हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? उसमें है स्ट्रेंथ। क्या माना जाता है मस्कुलिनिटी में कि क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, अग्रेसिवनेस होना चाहिए और रैशनल कंट्रोल होना चाहिए और इमोशनल कंट्रोल। तो अगर आप मस्कुलिनिटी की बात करो तो मस्कुलिनिटी का मतलब यही है कि जो एक आदमी है उसके पास क्या हो? स्ट्रेंथ हो, ताकत हो, करेज हो, बहादुरी हो, इंडिपेंडेंस हो, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपने फैसले या कुछ भी उसे काम करना है तो वो खुद से कर सके। लीडरशिप हो, यानी कि अगर उसे ग्रुप का लीडर बना दिया जाए तो वो उसे अच्छे से ग्रुप को लीड कर पाए। अग्रेसिवनेस हो, यानी कि गुस्सा हो, रैशनल थिंकिंग, यानी कि वो रैशनली थिंक कर पाए, और इमोशनल कंट्रोल, यानी कि अपने इमोशंस पे उसे कंट्रोल हो। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ सोल्डर हु इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड नॉट शो फियर इज़ ऑफन सीन एज रिप्रेजेंटिंग ट्रेडिशनल मस्कुलिनिटी। तो अगर हम एक कॉमन से एग्जाम्पल देखें तो जो सोल्डर है, यानी कि जो एक फ़ौजी है, वो क्या है, उसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो बहादुर हो, स्ट्रॉन्ग हो और वो डर को जो है दिखाए नहीं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल मस्कुलिनिटी को। इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, मैनी स्टेट बिहेव अकॉर्डिंग टू मस्कुलाइन आइडियाज़। तो बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो मस्कुलाइन आइडियल्स पे जो हैं वो बिहेव करते हैं, यानी कि वो अपनी मिलिट्री पावर दिखाते हैं, कंपीटिंग पावर दिखाते हैं, अवॉइडिंग साइंस ऑफ वीकनेस के जो साइंस होते हैं उन्हें अवॉइड करते हैं, यूजिंग फोर्स टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। अपनी फोर्स को वो यूज़ करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसका भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास। वो एग्जाम्पल क्या है? ड्यूरिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो एम्फोसाइज करती हैं किसके ऊपर? मिलिट्री पावर के और टफनेस के ऊपर, टू डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रेंथ, कि वो किसे दिखा पाएँ, उसके द्वारा अपनी स्ट्रेंथ को दिखा पाएँ। अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो गवर्नमेंट एम्फोसाइज करेगी कि वो अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग रखे, उसके पास पावर हो ज़्यादा, जिससे वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके, यानी कि दूसरे देशों को दिखा पाए कि हाँ वो कितनी ताकतवर है, उसके पास कितनी मिलिट्री है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो करंटली एक वॉर चल रही है आपकी यूएसए और ईरान के बीच में। तो उसमें दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? अपनी मिलिट्री के ऊपर एम्फसाइज़ कर रही हैं, जिसमें यूएसए का आप देखते हो, यूएसए की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक पावरफुल स्टेट माना जाता है। ऐसे जो साइंस हैं जो उसे वीक करें वो कंट्री अवॉइड करती है और अपनी फोर्स को क्या करती है? वो प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को यूज़ कर रही है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी। तो ये होता क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी वॉज डेवलप्ड बाय R.W. कॉर्नेल। आई होप मैंने ठीक प्रोनाउंस करा होगा।
तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये एक सोशलिस्ट है, R.W. कॉनेल, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी में इन्होंने डेवलप करा था इसे। इट रिफर्स टू द डोमिनेंट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड फॉर्म ऑफ मस्कुलिनिटी इन अ सोसाइटी। ये क्या रिफ़र करता है, एक डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंट का मीनिंग आप समझते ही होंगे कि किसी के ऊपर अपनी ताकत दिखाना। डोमिनेंट और मोस्ट रिस्पेक्टेड फॉर्म है ये मस्कुलिनिटी का सोसाइटी में। कौन सा, हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी हमारा। इट बिकम्स द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच अदर मैन एंड वुमेन आर जज्ड। तो एक स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट में अदर दूसरे मैन और वुमेन जो है उन्हें जज करा जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसकी बात करें तो हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी एक आइडिया है दैट रियल मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग, कि रियल मैन क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए और इन कंट्रोल, यानी कि उसको कंट्रोल होना चाहिए उसका, उसके ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पावर एंड अथॉरिटी है, डोमिनेंस ओवर अदर्स, फिजिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप है, सुपरिशियंस ऑफ इमोशंस है, कम्पेटिवनेस है। या सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी की, यानी कि जो भी हमारे स्टेट है वो क्या हो, पावरफुल हो, उसकी अथॉरिटी और डोमिनेंस हो उसका ओवर अदर्स, मतलब कि अगर एक कंट्री है तो उसका डोमिनेंस हो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए और चाइना है, वो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर उसका क्या है, डोमिनेंस है। फिजिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ दोनों के पास बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस है और लीडरशिप है दोनों के पास, सुपरेशन ऑफ इमोशंस। अब इसका मतलब होता क्या है कि जो इमोशंस हैं एक पर्सन के, एक स्टेट के, उनके ऊपर क्या हो, उसका कंट्रोल हो, यानी कि एक मैन जो है उसका अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल हो। कम्पेटिवनेस, यानी कि कम्पेटिटिवनेस, यानी कि दूसरी जो हमारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन, उसके साथ compete करने की हमारे पास वो पावर हो। एग्जाम्पल की बात करें डेली लाइफ में, सोसाइटी में प्राइज अ मैन हु इज स्ट्रॉन्ग, असर्टिव, फाइनेंशियली सक्सेसफुल एंड इमोशनली लो। सो एक सोसाइटी उस आदमी को अच्छा बताएगी किसे, जो स्ट्रॉन्ग होगा, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगा और इमोशनली टफ होगा। यानी कि आप बोलते हैं, जैसे कि आप देखते ही हो सोसाइटी में बोला जाता है कि आदमी जो है वो रोते नहीं हैं किसी के सामने। तो अगर एक आदमी है जो अपने इमोशंस को छुपा कर रखता है, कुछ गलत हो रहा है या बहुत गलत हो रहा है उसके साथ, तो भी वो रो नहीं रहा, उस पर भी वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और उसके पास फाइनेंशियली सपोर्ट है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है वो, तो इसी को हम क्या, सोसाइटी क्या करती है, प्रेस करती है इसी तरह के आदमी को। सो एट द सेम टाइम मैन हु आर इमोशनली और जेंटली मे बी व्यूड एज लेस मस्कुलाइन। तो अगर कोई दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मेंस होते हैं, जो आदमी हैं जो इमोशनल होते हैं, वो मतलब रो देते हैं किसी बात पर, या फिर मतलब उनके साथ गलत हो रहा है तो उस पर वो रिएक्ट करते हैं। तो इट इज़ वेरी कॉमन कि इमोशंस तो सबके पास होते हैं। तो अगर कोई आदमी है वो रो देता है तो सोसाइटी उसे क्या बोलेगी, उसे वीक बोलेगी या फिर लेस मस्कुलाइन बोला जाएगा उसे। हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी की अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करें तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने आर्ग्यू करा है कि जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो इन्फ्लुएंस्ड है किससे, हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी से। बिकॉज पावरफुल स्टेट्स आर रिस्पेक्टेड, जो पावरफुल स्टेट्स हैं उन्हें रिस्पेक्टेड ट्रीट करा जाता है, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। फॉर एग्जांपल वही हम ले सकते हैं हमारा चाइना और यूएसए हो गया। मिलिट्री स्ट्रेंथ इज़ वैल्यू मोर देन कॉपरेशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ को जो है वैल्यू कर रहा है क्या, हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ को वैल्यू दे रहा है, कॉपरेशन को नहीं। अगर कोई दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में वॉर हो रहा है तो उसे कॉपरेशन के साथ भी सॉल्व करा जा सकता है, बट नहीं, अगर हम हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी की बात करें तो वो किसे वैल्यू देगा, मिलिट्री स्ट्रेंथ को। लीडर्स ऑफन प्रोजेक्ट टफनेस एंड डोमिनेंस, लीडर्स क्या दिखाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं वो किसे, डोमिनेंस को और टफनेस को। पीसफुल अप्रोचेज मे बी सीन एज वीक साइंस ऑफ वीकनेस। तो पीसफुल अप्रोचेस जो हैं, अगर कोई दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक कंट्री ने बोला कि चलो ठीक है हम इसे नेगोशिएट कर लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर उसने कुछ पीसफुल अप्रोच दिए तो उसे वीकनेस की तरह माना जा सकता है कि उसके पास हो सकता है इतनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग ना हो, इसीलिए वो कंट्री हार मान रही है, ये सब बोला जा सकता है। एग्जाम्पल, कंट्रीज़ विद लार्ज आर्मीज़ एंड न्यूक्लियर वेपन्स आर ऑफन व्यूड एज पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो कंट्रीज़ हैं जिनके पास लार्ज आर्मीज़ हैं और जिनके पास हथियार ज़्यादा हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्हें हम पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल जो
कंट्रीज़ हैं उनमें कंसिडर करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अब अगर हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म देखें तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज़ करा है इसे और आर्ग्यू करा है इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो ट्रेडिशनली फोकस कर रहा है किस पर, वॉर पर, पावर पर और सिक्योरिटी पर। दीज आर एसोसिएटेड विद मस्कुलाइन वैल्यूज़, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, मस्कुलाइन वैल्यूज़ के साथ। इशूज़ हो गया हमारे जैसे कि केयर हो गया, कॉपरेशन हो गया, ह्यूमन सिक्योरिटी हो गया, पीस रिसीव हो गया, इन्हें लेस अटेंशन मिल रही है। वॉर, सिक्योरिटी, इन सबको ज़्यादा टेंशन मिल रही है। विमेंस एक्सपीरियंसेस को जो है उसे इग्नोर करा जा रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब हम एक शॉर्ट डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। मस्कुलिनिटी का है जर्नल आइडियाज़ अबाउट बीइंग अ मैन, ये हमें जर्नल आइडियाज़ देता है अबाउट बीइंग अ मैन, के मैन किस तरह से होते हैं। और हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी जो है वो बताता है कि डोमिनेंट और आइडियल फॉर्म होने चाहिए मस्कुलिनिटी की। वहीं पर मस्कुलिनिटी बोलता है कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स में होता है। और हेजिमोनिक मस्कुलिनिटी जो है उसे कंसिडर्ड करा जाता है सुपीरियर टू अदर फॉर्म्स। मस्कुलिनिटी है इंक्लूड वेरियस मस्कुलाइन ट्रेड्स, और हेजिमोनिक मस्कुलिनिटी किस पर एम्फोसाइज करता है, पावर, डोमिनेंस और अथॉरिटी पर। अब इसका एक शॉर्ट कंक्लूजन देख लेते हैं। मस्कुलिनिटी रिफर्स टू द सोशल एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद मैन। हमारे मस्कुलिनिटी का मतलब यही है कि जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, जो सोसाइटी ने एक्सपेक्ट करा है मैन से, उन्हें दिखाता है हमारा मस्कुलिनिटी। और वहीं पर जो हमारा हेजिमोनिक मस्कुलिनिटी है वो दिखाता है डोमिनेशन को, इज़ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मस्कुलिनिटी। ये एक डोमिनेंट फॉर्म है मस्कुलिनिटी की जो वैल्यू देता है ज़्यादातर किसे, पावर को, स्ट्रेंथ को और अथॉरिटी को। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, उन्होंने आर्ग्यू करा दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफन रिफ्लेक्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो किसे रिफ्लेक्ट कर रही है, हेजिमोनिक मस्कुलाइन वैल्यूज़ को, गिवन इम्पोर्टेंस टू मिलिट्री पावर्स के, मिलिट्री पावर्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हो और कंपटीशन को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वाइल नेगलेक्टिंग, किसे नेगलेक्ट कर रहे हो आप, कॉपरेशन को, केयर को और जेंडर इक्वालिटी को। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you like this video. If you like this video then please subscribe my channel and press the bell icon for the more informative videos. Thanks for watching. Stay tuned.